और बाबर आजम जो है एक बहुत ही शानदार सेंचुरी लगाते हुए आखिर तक नाबाद रहे। आखिरी ओवर में उन्होंने सेंचुरी लगाई, 100 बनाया। फॉर्म में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वापसी हो रही है। पाकिस्तान के किंग यानी कि बाबर आजम फैन के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आई है फाइनली कि पाकिस्तान के किंग यानी कि बाबर आजम ने अपना कमबैक कर लिया है। बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम के अच्छे फॉर्म ना होने की वजह से लगातार बाबर आजम को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन बाबर आजम ने अपना कमबैक कर लिया है और इस 100 रनों के चलते उनकी टीम जो है स्टैलियंस के लिए खेल रहे हैं वहां पर चैंपियंस कप में। पहले इनिंग्स में 76 बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में 50 से चूक गए थे, लेकिन तीसरी इनिंग्स में आज बाबर आजम ने सरफराज अहमद की टीम के खिलाफ जो है वहां पर 100 लगा दिया है कोबरा। बाबर को बाय द वे कप्तानी नहीं मिली थी, जो कि अच्छी बात है। कप्तानी नहीं की, बतौर प्लेयर खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रन आने भी शुरू हो चुके हैं था वहां पर। और बाबर आजम आखिर तक खड़े थे, बाबर आजम लास्ट गेंद तक खड़े थे और आखिरी बॉल पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में छक्का लगाया, शतक पूरा किया। 104 रन 100 बॉलों के 100 बॉल खेलकर 7 चौके 3 छक्के। कोबरा जी क्या कहना चाहेंगे बाबर आजम की पारी के बाद? क्या आपको भी लगता है कि बाबर आजम इज फाइनली बैक इन फॉर्म? अब रन भी आ रहे हैं। बाबर आजम के फैंस को मुबारक हो, आपके आका ने आज 100 बनाए हैं, आपको मुबारक हो। बाबर आजम से कोई लेना, देखिए 100 बॉल में 104 रन बनाए हैं। आप ही ये नंबर 3 पर आके खेले हैं। हाँ। ठीक है जी, आप ही ने खुद बोला लास्ट में आकर रन बना लिए, लेकिन बाय द वे इतनी भी तनकीद नहीं करनी चाहिए। तारीफ के काबिल है बाबर आजम। अच्छा, इतनी तारीफ है कि पीछे विकेट कीपर कह रहा है कि 40 ओवर तक खिलाओ इसको, मैच जीत जाएंगे। हाँ बोला है उन्होंने। इतनी काबिल उन्होंने सरफराज ने क्या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था कि सरफराज अहमद यहाँ पर अगर ये सामने वाली टीम जीत गई सरफराज की तो क्या लानत नहीं है 100 पर? बाकायदा सरफराज अहमद ने यही बोला था कि बाबर को एक एंड पे रहने दो, सामने वाला बल्लेबाज अपने आप आउट होता चला जाएगा। और ये बाय द वे जो हमने देखा कि 7 विकेट आउट है, ये हुआ है, आउट हो गए, ये हुआ है। बाबर के रन तो आ गए हैं, उसने अपने रन तो बनाए हैं। क्या इनकी टीम जीतेगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमेशा बाबर आजम ने अपने ही तो रन बनाए हैं, लास्ट में इन्होंने बनाए। वेल लास्ट में हो या एक टाइम पे ऐसा हुआ था रन नहीं बन रहे थे तो अपने ही रन बनाए इन्होंने। एक टाइम पे स्ट्राइक रेट कोई 70-75 के आसपास घूम रहा था, जब 50 पे थे उस टाइम पे स्ट्राइक रेट बड़ा नीचे था, बाद में ऊपर किया है। अब यही सवाल रहता है बाबर आजम के ऊपर कि स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं रहता है, स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं रहता है। आखिर में जाके स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर जरूर चला गया, लेकिन 100 आ गया है। और बाबर आजम ने जिस तरीके से फॉर्म में, पता नहीं अब ये फॉर्म में वापसी हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि अगर ओडीआई चैंपियंस कप में बाबर आजम के परफॉर्मेंसेस आप देखेंगे तो 3 मैच में 2 50 है, एक 76 की पारी खेली थी पहले मैच में, उसके बाद एक 45 की पारी खेली थी दूसरे मुकाबले में, और तीसरे मुकाबले में 100 लगा दिया है बाबर आजम ने। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बाबर आजम ने आज एक और शानदार कारनामा सर अंजाम देते हुए डॉल्फिन्स के खिलाफ ओडीआई चैंपियंस कप में सेंचुरी बना डाली। इस इनिंग्स ने बाबर की बैटिंग क्लास और आलमी मयार को एक बार फिर साबित कर दिया। उनकी ये शानदार परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के शायकीन क्रिकेट को हैरान कर गई। बाबर आजम ने इंतहाई दबाव के हालात में अपनी बेहतरीन बैटिंग का मुजाहिरा किया और शुरू से ही एतमाद और तहम्मुल का मुजाहिरा किया और अपने हर शॉट से ये साबित किया कि वो किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ एक मुकम्मल बल्लेबाज हैं। भारतीय मीडिया जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करने में मशगूल रहता है, इस बार बाबर की बैटिंग की भरपूर तारीफ कर रहा है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। लेकिन डोमेस्टिक टूर्नामेंट और इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या डोमेस्टिक का फॉर्म लेकर जाएंगे, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में रन बनाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा जवाब अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सरफराज अहमद को दे दिया है कि आपने मेरी किस बात का जवाब दिया? यार आपने मुझे ट्रोल किया, मैंने रन बना दिए। ट्रोल क्या है? ट्रोल ही था वो, सच्चाई है इसमें, ट्रोल ही था वो। 40 ओवर रहे, सामने वाले आउट नहीं हुए, लेकिन इसने तो रन बना दिए। अरे फिर इन्होंने तो रन बना दिए, तो ये तो अपनी सारी जिंदगी तो मतलब ये मतलब चाह रहे थे सरफराज की बाबर रन बनाए। तो सारी जिंदगी रन बनाते आए बाबर आजम, जीत तो कहीं नहीं मिली ना। सरफराज चाह रहे थे कि बाबर रन, सारी जिंदगी जिस आदमी ने रन बनाए हैं, जीत तो कहीं नहीं मिली। अब आप इस 100 को सेलिब्रेट करें, आपके आका का 100 आ गया। नहीं, मेरे आका का 100 ये कोई मेरे आका वाका नहीं है। देखिए ये क्योंकि देखिए आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान को आका बनाया, बाबर आजम को आका नहीं बनाया। चलिए, वो एक एनालिसिस बांग्लादेश को हमने आज देखा खेलते हुए अगेंस्ट इंडिया, 6 विकेट चले गए, अश्विन ने पेल दिया, जडेजा ने पेल दिया। तो ये इन्होंने वही बॉलर्स और ये और आप अब इस 100 की मेरे सामने तारीफ कर रहे हैं। तारीफ नहीं कर रहे, एक बात है कि चलो लोग बोल रहे थे रन नहीं आ रहे, रन अब आ रहे। अरे रन क्या यार, कोई क्वालिटी है इस बॉलिंग की यार? अब आयरलैंड के सामने तुम ढेर हो जाते हो। पाकिस्तान के बॉलर्स बॉलिंग करा रहे हैं तो आप बोल रहे हो क्वालिटी नहीं। ऑब्वियस सी बात है। अब मीर हमजा जरा बॉलिंग दिखाइए, पाकिस्तान का अब्बास अफरीदी बॉलर नहीं है पाकिस्तान का। मुझे आप बात बताइए, फहीम अशरफ ने पाकिस्तान नहीं खेला है। चलो कासिम अकरम वगैरह तो यंग है अभी,
वो सब तो अभी तो सौरव नेत्रवलकर, ये आपका नीतीश कुमार, ये आपके अली खान, बाबर आजम के ये तो पाकिस्तान से मतलब बहुत बड़े बोल रहे हैं बाबर ना। आजम के लिए ओकेजन बड़ा था ना, आईसीसी टूर्नामेंट आपको पता है बाबर के रन नहीं आते, अच्छा यहाँ आ जाते हैं। तो ये जो आपका आयरलैंड का जो लेफ्टी बॉलर तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये फॉर्म डोमेस्टिक का इंटरनेशनल में लेकर जाएंगे या नहीं, ये सवाल है। देखिए या तो आपको यहाँ है कि रन आ गए, तो अगर फॉर्म में आ आपको गए। अपने आका की तारीफ करनी थी तो आप अकेले लाइव करते, आपको मैंने मुझे पूरा बुलाते पूरा नहीं। मौका दिया बोलने का, आप आपने अकेले भर लाइव भर के- करते, आप 15,000 की वॉचिंग लेते और बाबर आजम की तारीफ में बटोरते, आपको जैसा मैंने आप पूरा करते मौका आए दिया। अपने आका के लिए। लेकिन मेरे लिए इस 100 के कोई मायने नहीं है। ओके, मुझे अभी भी पूरा भरोसा है जब ये इंटरनेशनल किसी टीम के सामने आएंगे पर्दाफाश ढेर हो जाएंगे। ढेर हो जाएंगे। तो अभी मुबारक हो, सरफराज ने वाकई में हकीकत बोली है। देखो शुरू के बैटर्स ने रन बनाए, जब से ये क्रीज पे खड़ा होना शुरू हुआ एक बंदे के रन नहीं बने नीचे से विकेट ही गिर गए थे नीचे। लास्ट और में- उन्होंने यही बोला है कि 40 ओवर तक बाबर को खिलाएंगे, ये अपने आप आउट होते हो जाए। बाकी सारे आउट होंगे, बाकी सारे आउट हो गए। अब 271 रन और चेज कर लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला इसे आउट नहीं करना। अगर सामने वाली टीम ने 271 रन चेज कर लिए तो कहाँ मुंह दिखाएंगे, 100 पे जो हमेशा होता कहाँ है, मुंह दिखाएंगे। हमेशा से बाबर भाई, के रन आते टीम हार जाती है। जनता बेवकूफ नहीं रही, पूरी जनता जानती है इनको, अपने रन बना लेता है, अपने रन बना लिए, देखेंगे आगे। डोमेस्टिक में यार रन आए ना आए, डोमेस्टिक में तो- टीम्स के तो- क्या रन? तो जो फिर- मेरा पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक में अपने रन आ रहे हैं, मतलब रन आ रहे हैं तो फॉर्म में वापसी हो गई है। लेकिन हाँ, अभी इस पे एक डाउट ये है कि क्या ये डोमेस्टिक के फॉर्म को इंटरनेशनल में रेप्लिकेट करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि सवाल यही उठता है बाबर आजम के ऊपर। डोमेस्टिक में रन आ जाते हैं, बाकी जगहों पर रन आ जाते हैं, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग की बात होती है, जैसे नितिन भी सवाल उठा रहे कि जब क्वालिटी ऑफ बॉलिंग बेहतर होती है तो बाबर आजम एक्सपोज हो जाते हैं। तो क्या यहां से वाकई किंग जो उनके सो कॉल्ड किंग है या बाबर आजम पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तानी कौम के हिसाब से, क्या बाबर आजम इंटरनेशनल में इस फॉर्म को ले जाएंगे, रन बनाएंगे या नहीं, भविष्य के घर में छुपा है। लेकिन अभी के लिए दोस्तों, सुपर सेट आइए कोई, अच्छा सवाल भी ले लेते हैं लीजिए पांडे जी सवाल आपके कुछ। लेकिन सवाल आप भी ले खुश लेते तो हैं। आज काफी लग रहे हैं मुझे। ये यार जो बाबर आजम का 100 आया है, आप लाइव में भी काफी बता रहे थे कि देखिए जी यार बाबर लोग आजम बात कर रहे थे कि बाबर 50 50 बना पे लिया, है, बाबर से आजम ने 100 60 पे बना है। लिया। तो ये मुबारक हो आपको, किस चीज को एक और बार मैं मुबारकबाद दे देता हूँ उन सभी दोस्तों को और पांडे जी को जिन्होंने बाबर आजम शाहरुख को बोल रहे अपना हैं, शाहरुख बोल आका रहे हैं बनाया किंग हुआ है, उन बाबर सबको आजम। मुबारकबाद। बाबर की फरहाद जो बोल रहे हैं सौ आ काफी गई है। अच्छा खेला आज बाबर आजम, काफी अच्छा तो खेला लेकिन आखिर में रन बनाए। ये थोड़ा सा एक सवाल था कि बीच के ओवर्स में कहाँ थे, स्ट्राइक रेट नहीं दिखा, और बीच के ओवर में बीच बस के ओवर में जहां बाकी हमेशा ये बैटर्स रहे, आउट हो रहे थे, थोड़ा सा कहीं वो पर भी नहीं। बाकी थोड़ा सा वो एक सवाल है कि बीच में आपको थोड़ा बीच के तेज ओवर खेलना में चाहिए। वहीं थे जहां ये हमेशा रहे, अब यही बात है, कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। जीरो जीरो नंबर 1 थर्ड क्लास। तो मतलब आपके हिसाब से बाबर को अभी क्या करूं भाई, मैं चार्ट डालूं इस इनिंग्स का, पाकिस्तान करे काम करे 104 का वो बनवा ले।